हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और अभी है ये मैं बना रही हूँ सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी। तो इसके लिए ना सबसे पहले बड़ी को या तो आप गर्म पानी में सोक कर दीजिए आधे घंटे के लिए, और नहीं तो इसे नमक में पानी में नमक मिला के और एक बॉयल दिलवा लीजिए। इससे क्या होता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो सारी निकल जाती हैं। तो मैंने बॉयल कर लिया था, उसको साइड में रखा ठंडा होने के लिए। और इधर मैं दूसरी तरफ बर्तन लगा रही हूँ। जो बर्तन धुले हुए थे ना वो सारे लगा दूँगी तो स्लैब खाली हो जाएगा। वैसे भी काउंटर टॉप बहुत छोटा है तो थोड़ा सा ना स्पेस बन जाता है, तो काम आराम से हो जाता है। तो बस ये फटाफट सारे बर्तन लगा लेते हैं। जब तक मैंने बर्तन लगाया तब तक ये भी ठंडी हो गई थी, जितनी भी हमारी बढ़िया हैं। तो इन्हें ऐसे ना हाथों की हथेलियों की मदद से और अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, खूब इसका पानी निकाल लेंगे, इसको बढ़िया से निचोड़ लेंगे। और मतलब आप जितना आपसे निचोड़ा जाए उतना आप अच्छे से निचोड़ लीजिए, कोशिश करके पूरा। और अब हम बनाएंगे इसके लिए एक मसाला। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, तब जैसा आपका टेस्ट है, कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। और 2 टमाटर, अगर आप चाहें तो अदरक भी डाल लें इसमें। और फिर हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे और इसे हम अपनी सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। तो पेस्ट बन गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने सोयाबीन की बढ़िया निचोड़ी थी उनको हम फटाफट फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ना मतलब रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेने से ना इसके ऊपर एक हल्का सा ब्राउन क्रस्ट आ जाता है और टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाता है। फिर मैंने बढ़िया निकाल के उसी कढ़ाई में सेम थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाला है ज़ीरा। और जब हमारा ज़ीरा तड़क गया है तो उसमें मैंने डाला वो पेस्ट जो हमने तैयार किया था लहसुन और टमाटर का। आप इस स्टेज पे चाहें ना तो प्याज का बारीक चॉप करके उसका भी छौंक लगा सकते हैं, बट ये ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है। अब इस पेस्ट में हम डालेंगे अपने सूखे मसाले। सूखे मसालों में जाएगी हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक। बस ये रूटीन के मसाले जाएंगे। और फिर ये डाल के हमें इस मसाले को अच्छे से पकाना है, चला चला के भूनना है, जिससे मतलब जो ग्रेवी है ना हमारी वो पक जाए, तेल छोड़ दे। इस स्टेज तक हमें इसको भूनना है। अब दूसरी तरफ ना मैंने ये मिलेट्स भिगो रखे थे और इसको बनाना है। तो मिलेट में जो पानी है ना वही पानी हम डालेंगे इसमें भगोनी में गर्म होने के लिए। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम इधर देख लेते हैं। हमारा मसाला भी ऑलमोस्ट पक चुका है, इसने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे ना हम इसमें डालेंगे अपनी उबली हुई मतलब भुनी हुई बढ़िया, और इसे डाल के अच्छे से चला देंगे। देखिए, अगर आपको टिफ़िन में देना है ना तो आप इसी स्टेज पे इसे खूब अच्छे से भून लीजिए चला चला के, और आपकी सब्ज़ी रेडी है। और अगर जैसे आपको चावल वगैरह से खाना है तो बस इसमें थोड़ा सा जितना मतलब रिक्वायरमेंट है आपको उतना पानी डालिए और ढक दीजिए। एक बॉयल आने के बाद आपकी सब्ज़ी रेडी है। देखिए मेरा अभी मैंने ढक दिया, इसको हो गया। इधर देखिए हमारा पानी गर्म हो गया था, तो उसमें मैं अब डालूँगी मिलेट्स। ये देखिए मैंने डाल दिया है मिलेट। और ना इसको खुला ही पकाना होता है, थोड़ा ढक दीजिए, खुला पका लीजिए। और दूसरी तरफ पीछे मैंने थोड़ा सा दूध चढ़ाया। इधर मैं बनाऊँगी मिलेट की खीर। ये बन रहा है प्लेन मिलेट जिसको सब्ज़ी से खाएँगे, और ये बन रही खीर साथ में। तो जब दूध में बॉयल आ जाएगा ना तो इसमें मैं मिलेट डाल दूँगी। देखिए 9 से 10 मिनट के बाद मिलेट हमारे इतने मतलब गाढ़े हो गए हैं, लगभग ये पक ही गए हैं, थोड़ा सा पानी बच रहा है। इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे चला दूँगी तो ये सेट हो जाएगा बस। ये जैसे चावल हम पकाते हैं ना वैसे ही हमें पकाने होते हैं। और दूसरी तरफ हमारी खीर है मिलेट की, ये रेडी हो गई है बिल्कुल। देखिए बहुत टेस्टी। मैं चीनी का यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने गुड़ का यूज़ किया है, तो ये थोड़ी सी कलर में ऐसी येलो येलो लग रही है, बट बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही स्वाद बनी थी। लग ही नहीं रही थी कि मतलब मिलेट की या फिर कुछ अलग से खीर, कुछ एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। देखिए ये जो मिलेट है मेरे एकदम रेडी हो गए हैं, बिल्कुल चावल की तरह बन जाते हैं अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हेल्दी होते हैं, आप इसे अपने डेली डाइट में मतलब। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप।
फिर खाना वाना खा के रात को हम लोगों का हो गया सब खाना पीना। हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे था योगा डे, तो हम गए थे स्कूल, मतलब मैं भी गई थी स्कूल। ये रास्ते में मैंने बनाई छोटी सी। मौसम बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही सुहावना। बाहर योगा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर बच्चों को हमने अंदर शिफ्ट किया था कमरों में, बट मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। और काफ़ी दिनों बाद फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो खूब मस्ती मजाक चला पूरे रास्ते, बहुत मज़े किए हम लोगों ने। और फिर ये लौटते वक्त खूब झमाझम बारिश हो रही थी। हालांकि बारिश सुबह से थी, बट जाते वक्त रास्ते में थोड़ी सी कम हो गई थी, और लौटते वक्त फिर ये मस्त वाली बारिश हुई थी, बहुत अच्छी वाली। बड़ा मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब मस्त बिल्कुल। तो बस फिर वहाँ से आए हम। आने के बाद फिर घर पे आकर थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर उसके बाद मैंने किचन में शाम को सबसे पहले बर्तन शाम को धोए, किचन से साफ़ की, फिर उसके बाद खाना बनाने लगी मैं, शुरू किया। अभी साफ़ कर लिया अपना काउंटर टॉप, एकदम चमक गई किचन। बस इसके बाद शुरू करते हैं अपना धीरे धीरे कुकिंग। इधर वंशु को आम खाने थे, शाम को खेल कर आया था तो उसे भूख लगी थी, तो कहते मम्मा कुछ दे दो। फिर आम आए हुए थे अच्छे, तो मतलब रखे हुए रहते हैं, तो पूरे सीजन रखे रहेंगे। तो मैंने आम उसके लिए काटा। फिर इधर देखिए मैंने मिलेट चढ़ा रखा है, ये धीरे धीरे होगा। दाल हमारी बन गई है, तो उधर बर्तन हो गए, तो फिर मेरी दाल बन गई थी। ये उसकी भुजिया करेले की, ये भी रेडी है। और हम लोग खाएंगे साथ में आम। मैंने अपने लिए बनाया करेले का भरवा, कि ना भरवा मुझे ज़्यादा पसंद है, और हस्बैंड भरवा खाते नहीं है, और करेले ज़्यादा आ गए थे, तो फिर मुझे वो ख़त्म करने थे, तो मैंने भरवा बना लिया अपने लिए। वंशु के लिए आम काट देते हैं, वो अपना खा लेगा, क्योंकि अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ था। मतलब टाइम तो हो गया था, बस वो भी खेल के आया था ना, तभी किसका मन नहीं था, किसी का भी मन नहीं था डिनर करने का इतनी जल्दी। तो फिर बस वंशु के लिए फटाफट काटा आम। डिनर करेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग। मज़े आ रहे हैं, गर्मी आती है वंशु के मज़े शुरू हो जाते हैं। नेहा लगी हुई है गहन अध्ययन में, इनकी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, जो उनके सिर के वजह ट्रिगर हो रही है। हमारे बन रहा है यहाँ पे उसके बाद ये नेक्स्ट की क्लिपिंग। ये ना कई दिन की छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं जो मैंने सारी ऐड कर दी हैं। फुल डे व्लॉग नहीं बन पा रहा था, कुछ ना कुछ काम आ ही जा रहा था। हम लोग कभी बच्चों का कोई काम, कभी बाहर का कोई काम। छुट्टियाँ बढ़ गई थी, लेकिन काम भी बढ़ जाते हैं छुट्टियों के साथ साथ। तो सुबह सुबह मैंने बनाया ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो वंशु को पत्ता गोभी बहुत पसंद है। तो उसने बोला मम्मा बना दो, मैं पराठे से या रोटी से दही के साथ खाऊँगा। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए और हम लोगों के लिए, क्योंकि पत्ता गोभी भी थोड़ी सी थी और लौकी भी गल के थोड़ी हो जाएगी। साथ में दाल बना लूँगी तो सबका हो जाएगा लंच का। तो नॉर्मली मैंने बिल्कुल जीरा छौंक दिया तेल में, और इसमें डालेंगे लौकी अपनी कटी हुई, और बस नमक, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। थोड़ी देर में लौकी पानी छोड़ देगी, फिर इसे हम अच्छे से गला लेंगे। बस ऐसी बननी है ये, सिंपल सी बनती है बट बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी। वंशु अपना पी रहा है एनर्जी ड्रिंक, इसे नया नया शौक लगा है। लेमन जूस, नींबू पानी पीने, नींबू पानी फिनिश करो जल्दी से। इधर वंशु अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा है, और इधर नेहा अपना होमवर्क कुछ कर रही है। होमवर्क नहीं, प्रोजेक्ट वर्क कर रही है शायद। ये इससे कुछ प्रोजेक्ट था SST का, वो बना रही थी। और इधर मैं बना रही हूँ चने फ्राई किए हुए। तो बस ये नॉर्मल तेल में प्याज छौंक दिया था, फिर उसके बाद हमने इसमें चने डाल दिए, और चने के साथ में हल्के से मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी नमक डाला है मैंने, बट आप ना इसमें हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, ज़रा सी धनिया और आमचूर डाल के बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। उसे मैंने प्लेन बनाए थे बिल्कुल, इसलिए सिर्फ नमक डाला था। उसके बाद मैं बनाती हूँ ना अब, तो सारे मसाले डाल के हल्का सा पानी डाल के इसको पका लेती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। इधर ये नेहा लगी हुई है अपना फ़ोन से, दे कुछ लिख रही हैं और प्रोजेक्ट में कुछ चाहिए इनको। इधर
नेहा को ना हम दिखा कर लाए थे पतंजलि में वैद्य जी बैठते हैं उनके यहाँ, तो उन्होंने कुछ दी हैं उसको दवाइयाँ। उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, तो उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दी हैं दवाइयाँ लिक्विड, तो वो ना खुद से लेती नहीं है टाइम से, वो ये अवॉइड करती है, सोचती ना लेना पड़े। और ये वंशु की ड्यूटी लगाई है उनके पापा ने नेहा को दवा देने के लिए। वो एकदम रेगुलर टाइम से उसको याद रहता है, चल दीदी दवा पी, चल दीदी दवा पी। अभी नेहा की शक्ल देखने लायक होगी वो नहीं पिएगी तो वो अपने पापा से बताएगा, पापा ये पी नहीं रही, ये देखिए उसकी शक्ल इसलिए ना ये अवॉइड करती है, पीना नहीं चाहती जल्दी से। और इधर सारा काम हम निपटा के फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और लंच से पहले मेरे पास टाइम था। ये देखिए मेरे अलमारी की हालत पूरी कैसी हो रखी है, अलग ही लेवल की तबाही मची हुई है इसके अंदर। मतलब अभी हम घर गए थे, फिर उसके बाद मैं आई, फिर मैं मम्मी के यहाँ गई, तो मतलब कुछ अरेंज तो हुआ नहीं, इसमें बस आता गया निकलता गया, ठूसता गया निकलता गया, ठूसता गया। तो बस अब इसकी आज थोड़ी सी दीन दशा सही कर लेते हैं, और जो कपड़े पहनने लायक नहीं हैं वो अलग कर देंगे, मतलब जो पुराने हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, और जो पहनने लायक हैं रेगुलर में वो रखेंगे। साड़ियाँ वाड़ियाँ मैं भी हटा दूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी में साड़ियाँ नहीं पहनी जाएंगी स्कूल में, पहनना होगा तो अंदर से निकाल लेंगे। और कुछ कपड़े ऐसे जो अनस्टिच है वो मुझे स्टिच कराने हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूट्स रिटायर हो गए हैं, दुपट्टे रखे हैं, मतलब मुझे पूरा इसको अरेंज करना है। तो पहले फटाफट इसे खाली कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाली कर लेंगे तब समझ में आएगा कि मतलब किसको क्या कैसे अरेंज करना है। पहले इसे खाली कर लें, फिर इसको अरेंज करना शुरू करते हैं। पूरी अलमारी खाली करने के बाद ना आपको इसको सबसे पहले कपड़ों को सेग्रीगेट करना है कि कैसे कपड़े, कौन से कपड़े, मतलब किस, जैसे मैंने 3-4 सेक्शन बनाए थे। एक जो मुझे कपड़े थोड़े से भी अल्टर करने हैं कहीं से, चाहे वो टाइट करने हो, चाहे वो ढीले करने हो, चाहे उसमें कुछ लगाना हो, उसमें कुछ निकालना हो, फर्स्ट कैटेगरी ये थी मेरी। फिर सेकंड में था कि वो कपड़े जो मुझे मतलब बिल्कुल प्रॉपर हैं, अप्रोप्रिएट हैं, सही हैं, बिल्कुल गर्मी में अभी स्कूल पहन के जाने हैं मुझे, वो मैंने सारे हैंगर में लगाए, वो मुझे पहनने हैं रेगुलर में, वो मैंने हैंग कर दिए सारे, स्कूल पहन के जाने हैं। फिर वो कपड़े जैसे घर में जो हम पहनते हैं, लोअर टी शर्ट्स, वो मैंने अलग किए, नाइटीज़ अलग की। फिर कुछ एक दुपट्टे हैं ऐसे जो मतलब कहीं ओकेजनली मतलब लगाए जाते हैं, कुछ कुर्तीज़ पे या लर्निंग प्लाजो पे, वो मैंने अलग किए। और तो इस तरह से मैंने 3-4 कैटेगरी बना ली अपने कपड़ों की। और फिर उसके बाद बस सेग्रीगेट करने के बाद ना बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, एक कैटेगरी मतलब एक मैंने वो किया कि लगाया जो मेरे कपड़े कहीं आने जाने वाले हैं, मार्केट जाना है, किसी के यहाँ जाना है, कोई गेट टुगेदर में जाना है, मतलब कहीं भी, वो कपड़े मैंने अलग लगाए। स्कूल वाले हैंग किए सारे, और अंडर गारमेंट्स का एक अलग से मतलब मैं उसमें रखती हूँ बास्केट में, तो वो निकालना मिलना ईजी रहता है, लगाना भी ईजी रहता है। तो बस ऐसे करके सेग्रीगेट कर लिए, और फिर उसके बाद इन्हें लगाएंगे अपनी अलमारी में। इधर जब मैं अपनी अलमारी सही कर रही थी तो मैंने वंशु को बिठा रखा था टेस्ट के लिए, तो उनका साथ साथ में टेस्ट भी चल रहा था। पहले मैथ का उसने दिया, फिर उसके बाद एसएसटी का दिया, तो मैं उसे मतलब टेस्ट पेपर बना के दे रही थी, और वो उधर से बैठ के सॉल्व करके लिख के ले आ रहा था। मेरे दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, बच्चों का रिवीजन भी चल रहा था और मेरा काम भी हो रहा था बीच बीच में। तो अभी उसको मैं कुछ मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम दे रही हूँ, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है और कुछ नॉर्मल ऐसे सवाल हैं, वो उन्हें सॉल्व करके मेरे को दिखाएगा। और साथ साथ में, क्योंकि अगर ना ये काम इतने लंबे होते हैं, अगर मैं सिर्फ प्रॉपर इसी काम पर जुट जाऊँगी ना, तो ये टाइम तो ये बच्चों की पढ़ाई का होता है, फिर ये छूट जाएगा, उसका हो नहीं पाएगा। फिर शाम को खेलने चला जाता है, तो देखिए ऐसे ही मतलब दोनों कामों को मैनेज करना पड़ता है, तो ही हो पाएगा। अदरवाइज़ आप एक काम लेके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। मल्टीटास्कर कभी कभी तो बनना ही पड़ता है, और मुझे लगता है ना कि अच्छा होता है मल्टीटास्कर होना। अगर आप हैंडल कर पाते हैं तो आपको ज़रूर एक साथ 2 काम करने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई काम आप एक करेंगे दूसरा करेंगे पहला काम बिगड़ जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से कर पाते हैं ना, जैसे ये काम है, आप एक बार को कपड़ों का काम रोक के बच्चों की पढ़ाई देख सकते हैं, उनका मतलब देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, सॉल्व कर रहा है कि नहीं। कुछ और काम जिसमें उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपकी, वो आप उससे करवा सकते हैं। साथ में आप दूसरा काम भी देख रहे हैं। आप सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पे बैठे हैं तो टाइम वेस्ट करके, मतलब अगर आप पढ़ा रहे हैं तब तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, आप उसके पास सिर्फ बैठे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपने उसको टेस्ट दे दिया और आप उसके पास बैठे हैं, तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है।
आप बच्चा आपका कर रहा है तो आप साथ में अपना दूसरा भी काम कर लीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ। वंश को या पढ़ाती हूँ या फिर कोई भी ऐसा काम होता है जैसे वो होमवर्क कर रहा है तो मैं उसके पास बैठती हूँ, तो साथ में मैं अपना और भी काम जैसे सब्जियाँ कट कर लेती हूँ या फिर कुछ ऐसा काम तो कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, कोई एक ड्रॉर या अलमीरा से ही कर लेती हूँ। तो बस अभी मेरा चल रहा है। ये जो बास्केट है ना, ये सारी बाहर आने जाने वाले कपड़ों की है। मतलब जो मैं कहीं आउटिंग में पहनती हूँ, जैसे कहीं जाना हुआ मार्केट, किसी घर, किसी फंक्शन में, गेट टुगेदर में स्पेशल। तो ये हो गई मेरी एक बास्केट तैयार। इसमें जाएंगे दुपट्टे। ये एक्स्ट्रा दुपट्टे हैं जो मतलब ऐसे किसी ड्रेस के नहीं हैं, बट ये मैं मिक्स मैच करके यूज़ करती हूँ इनको। फिर ये सेकंड वो है मेरा पूरा। इसमें मैं डालूँगी वो कपड़े जो मतलब ना विंटर में पहनने वाले हैं, समर में पहने नहीं जाएंगे। मतलब एक तो सिंथेटिक है, ऊपर से अस्तर वाले हैं सारे, जिसमें सब में लाइनिंग लगी हुई है। इतनी मोटी कपड़े इस चिपचिपी वाली गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाएंगे। तो मैं सारे इस बैग में करके इसको डाल दूँगी अंदर, मतलब बेड बॉक्स में। और जब थोड़ा मौसम सही होगा ना, अक्टूबर नवंबर के बाद, तब इनको निकाला जाएगा, तब ये पहने जाएंगे। इधर नेहा का भी कुछ चल रहा है, वो अपना प्रोजेक्ट बना रही है, तो वो मुझसे पूछती रहती है चाची ये शेप सही है, ये साइज़ सही है। तो वो उस प्रोजेक्ट पे कुछ हेडिंग डालनी थी, वो लिखवाने के लिए आई है कि आप लिख दो अच्छे से, थोड़ा मोटा मोटा करके। तो ऐसे चलता है। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि आप एक साथ ऐसे दो काम बिल्कुल कर सकते हैं। एक जिस काम में कोई ऐसा नहीं है कि आपको देखना ही वो काम ख़राब हो जाए। जैसे मैं कपड़े सही कर रही हूँ तो इसमें ख़राब होने वाला कुछ भी नहीं है। साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना काम देख रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप उन्हें साथ में गाइड करते रहिए या फिर मतलब देखते रहिए। बच्चों को एक टेस्ट पेपर दे दीजिए, वो करके आपको चेक करा देंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। मेरे को अलमारी सही करने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे थे। अगर मैं बैठती तो मैं पूरी दोपहरी कपड़े सही कर देती रहती और बच्चे अपना खेलते रह जाते यहाँ वहाँ। ना तो इनका प्रोजेक्ट बन पाता और ना ही इनकी मतलब रिवीजन हो पाता। ये दोनों काम मेरे साथ साथ हो गए। देखिए वंश वो अपना जो मैंने उसको दिया था टेस्ट पेपर, वो सॉल्व करके ले आया है। अब मैं उसे चेक करके अब उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज का या फिर नेक्स्ट लेसन जो भी उसने प्रिपेयर किया है उसका दे दूँगी। तो ऐसे काम हो जाते हैं साथ साथ। अब उसने अपने देखिए एक एक्सरसाइज का कर लिया है टेस्ट कंप्लीट, तो वो बुक लेकर आया। मुझसे सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रही हूँ और वो करके मुझे दिखाएगा। तो देखिए साथ साथ उसका हो गया, मेरे कपड़े भी समेटे जा रहे हैं, अलमारी भी सही हो रही है और उसकी 2 एक्सरसाइज के टेस्ट हो गए, रिवीजन हो गया एटलीस्ट। मतलब उसको ये हो गया कि मैंने टेस्ट दे दिया, मुझे आता है मम्मा, मेरा क्लियर हो गया ये एक्सरसाइज। अब ये देखिए ये फाइनल जब मैंने सब कुछ अलग कर लिया था शॉर्ट, ये वो हैं कपड़े जो मुझे कहीं बाहर आने जाने में पहनने होते हैं। ये मैंने एक में लगा लिए और ये हैं वो जो मुझे स्कूल पहन के जाने हैं सारे, सब मैंने हैंगर में लगा लिए। ये सब मैं हैंग करूँगी, जैसे सामने दिखते रहते हैं तो पहने जाते हैं, नहीं दिखेंगे तो पहने भी नहीं जाएंगे, रखे रहेंगे। और मैं जब भी बास्केट में लगाती हूँ कपड़े ना, तो मैं हमेशा फाइल सिस्टम में लगाती हूँ, ताकि सारे कपड़े दिखेंगे तो समझ में आता है वो कौन सा निकालना है, कौन सा पहनना है। जो नहीं दिखते ना वो पहने भी नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच है कि जो कपड़े नहीं दिखेंगे वो पहने ही नहीं जाएंगे। बाद में आपको ध्यान आएगा कि अरे यार ये तो था मेरे पास, मैं ये पहन सकती थी। ये कुछ दुपट्टे हैं, इसके नीचे एक प्लाजो और लेगिंग का सेट है, कुर्ती का सॉरी। और ये हैं वो जो मैं घर में पहनती हूँ, लोअर टी शर्ट वगैरह जो भी। और ये जो कपड़े हैं ये मुझे सारे अभी आयरन करने हैं। और ये जो कपड़े हैं इधर, इनमें सब में कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन है, थोड़ी बहुत किसी में कुछ करना है, किसी में कुछ लगाना है। तो बस अब फटाफट मैं सबसे पहले अपने हैंगर वाले कपड़े हैंग कर लूँगी जो स्कूल पहन के जाने वाले हैं सारे। ऑलमोस्ट मतलब सारे कपड़े मेरे हैंग हो गए हैं। एक 2-4 बच्चे हैं, बस ये हैंग कर लेते हैं इनको भी। उसके बाद देखिए ये एक सूट पीस है, मतलब ड्रेस मटेरियल कहेंगे इसको,
थानों से कटवा के लाई थी, पहले का कभी का पड़ा हुआ होगा, ध्यान नहीं मुझे। तो ये प्योर कॉटन है, तो मैं सोची थी इस गर्मी में से कुछ बनवा ही लेते हैं घर में पहनने के लिए, कुर्ती या फिर कुछ भी। और ये वो कपड़े हैं, मतलब टी शर्ट्स हैं जो मुझे पहननी है, घर में पहनती हूँ। ये इस कैरी बैग में वो कपड़े हैं जो मुझे टेलर के यहाँ मतलब देने हैं, या तो इसमें हल्का फुल्का अल्ट्रेशन है या फिर स्टिच ही करवाने हैं। बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं, सूट पीस हैं, क्लोथ पीस हैं, किसी भी चीज़ के। ऑलमोस्ट मेरे मतलब अलमीरा सेट हो गई है, बस ये लास्ट ये कपड़े रखने हैं। आयरन वाले में आयरन करवा के रखूँगी, ऑल्ट्रेशन वाले में एक जगह रख लूँगी तब। और ये वंस का लास्ट एग्ज़ाम था जो मैं चेक कर रही थी। और ये देखिए पूरी अलमीरा का लुक दिखाई थी मैं आपको। सबसे ऊपर ये जो है ये बास्केट है, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो। ये स्कूल बैग है और ये वो कपड़े हैं जो मुझे स्टिच कराने हैं, अल्टर कराने हैं। और ऐसे मैं आपको, मेरा हाथ नहीं जा रहा वहाँ तक, फिर भी अब ये गिर जाएगी। इसमें मतलब डॉक्यूमेंट है मेरे सारे। और ये है वो जिसमें सारे नए सूट दुपट्टे वगैरह हैं सारे। ये मेरे वो कपड़े जो सारे मुझे स्कूल पहन के जाने वाले हैं। इस साइड कुर्ती, लेगिंग, प्लाजो के सेट हैं पूरे। और इस साइड जो है वो सिर्फ जो कुर्तियाँ हैं ना सिंगल, या फिर जो वन पीस हैं, फ्रॉक सूट वगैरह वो हैं। नीचे ये कपड़े जो हैं ये घर में पहनने वाले हैं मेरे, टी शर्ट लोअर वगैरह। और ये इधर 2 बास्केट्स में अंडर गारमेंट्स हैं। पीछे मैंने अपने स्लिंग बैग टांग दिए। ये नीचे इसमें मेरे मतलब पैड्स हैं। और ये कपड़े वो हैं जो कहीं आने जाने में पहनने के लिए यूज़ होंगे, तो ये मैं नीचे रखे, इनको डेली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये नीचे वाली ना, इसमें सारे बैंगल्स हैं, इसको भी मैं सेट करूँगी, बट मैं दिखाऊँगी आपको। ये कपड़े हैं जो मतलब रिटायर करने हैं। और इस कैरी पन्नी में कपड़े हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े बच जाते हैं ना, फिर मैं उनका यूज़ कर लेती हूँ कहीं ना कहीं। और ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ जो भी मैं करूँगी ना सेट, ये सब मैं आपको नेक्स्ट, क्योंकि ना ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मुझे पूरा बैंगल अपना सिस्टम अरेंज करना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा कि हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।